जेड़े तशरीफ फरमाओ आप भी एक बारी दरूद पाक पढ़ लो। तमाम तारीफ अल्लाह वहदहू ला शरीक अहकमुल हाकिमीन रब्बे जुल जलाल दी ज़ाते पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ाते पाक वास्ते जिन्होंने मालिक कायनात ने सारी कायनात को अफजल और आला मकाम मर्तबा रिफत व बुलंदी अता फरमाई। कुरान मुकद्दस दी एक आया मुकद्दिसा आप हजरात के सामने तिलावत की है। इसके अंदर रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब नू इरशाद फरमाया है, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी फरमा दियो, इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम कि मैं तुहाडे वर्गा तुहाडी मिसल बशर हां। इसे ही आया मुकद्दिसा नू उन्वान बना के चंद मारूजात आप हजरात के सामने अर्ज करनिया ने। दुआ फरमाओ मालिक कायनात मेरी जुबान से कलिमात हक जारी फरमाए और सानू सुन सुना के इससे अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बशरीयत के हवाले दे नाल अज गुफ्तगू है। आप हजरात पिछले जुमे सुन चुके हो, हरूफे तहज्जी की तरतीब के नाल असी शान मुस्तफा दे चंद उन्वानात आप हजरात के सामने अर्ज करने ने। दुआ है मालिक कायनात मेरी जुबान से कलिमात हक जारी फरमाए। आले सुन्नत दा अकीदा है, हर नबी जिहड़ा हुंदा है जिसनू अल्लाह नबूवत तो सरफराज फरमांदा है, हर नबी इंसान हुंदा है और बशर हुंदा है। जिहड़ा बंदा नबी दी बशरीयत का इनकार करे कि नबी बशर नहीं हुंदा, वो बंदा आले सुन्नत दे फतावा जात की रोशनी के अंदर इस्लाम तो खारज हो जाता है। जिहड़ा आखे नबी बशर नहीं वो इस्लाम तो खारज हो जाता है। लेकिन अगली बात यह है कि साडे अकीदे के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नूरानियत भी बेमिसाल है, हुजूर दी बशरीयत भी बेमिसाल है। नबी इंसान ही हुंदा है, तो जिवें जिहड़ी आया मुकद्दिसा पढ़ी है इस तरह दी कुरान दी आयतां बाज़ अहबाब पढ़ के ये तासुर दिंदे ने और अपनी महाफल दे अंदर अक्सर महाफल दे अंदर पढ़ते हैं जी यही आयत अनवान बनाते हैं तो फिर कहते हैं भी नबी बशर ही है जी, साडे वर्गे ने, कोई अफजलियत नहीं, कोई आला चीज नहीं। तो साडा अकीदा है कि हुजूर नूर भी ने ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी ने। नूरानियत के अंदर जिबरील भी हुजूर का मुकाबला नहीं कर सकता और बशरीयत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम भी हुजूर तो थल्ले ने। बशरीयत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम पहले बशर ने, लेकिन वो भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरीयत का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान मुकद्दस के अंदर चार किस्म दी आयतां ने जिन्हां दे अंदर बशर का जिक्र है। या ते रब ने अपने महबूब नूं फरमाया
नबियां नूं फरमाया कि नबी बशर हुंदा है, या नबियां ने अपने आप नूं खुद आखिया कि मैं तुहाडे वर्गा बशर हां। नंबर 3, या इबलीस ने नबी नूं बशर किया भी ये तो बशर ही है साडे वर्गा। नंबर 4, या काफिरां ने नबियां नूं किया भी साडे वर्गा बशर ही है। या रब आखिया, या नबियां ने खुद फरमाया अपने आप नूं। तीसरे नंबर ते इबलीस ने आखिया भी साडे वर्गे बशर ही ने। नंबर 4 काफिरां ने आखिया। मोमिना दे अंदरों, नबी नूं मन्नण वालियां दे अंदरों, मुस्तफा दे गुलामां दे अंदरों किसे ने भी पूरी जिंदगी दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपने जैसा नहीं किया। तवज्जो है आपदी कि नबी जड़े ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे ही वर्गे ने। और जिवें तशबीह दी जाती है, जिवें किताबां च बाज़ ने इत्थे तक लिख दिता कि नबी दा एहतराम बड़े भाई जितना होना चाहिए, इस तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। नबी भी इंसान आ, असी भी इंसान आ, वो भी साडे भाई आ, असी भी उन्हां दे भाई आ। बस इतना उन्हां दा एहतराम करो कि वड्डे भाई जिन्ना कर लो, इस तो उत्ते जाओगा तो फिर तुसी रब ना मिला दोगे, कोई शिरक हो जाएगा। आले सुन्नत दा अकीदा यह है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मिसल कायनात दे अंदर कोई पैदा ना होया है ते ना हो सकदा। जिहड़ी आया मुकद्दिसा दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब तुसी फरमाओ कि मैं तुहाडे जैसा बशर हां। बशर मिसलुकुम, मिसल ते मैं बास की तो फिर मेरी तकरीर इसे लफज से मुक जानी है, वक्त कलील हुंदा है। मैं एक जुमला दे दिना कि मिसल तो मुराद बराबरी नहीं हुंदा। कोई बंदा अपने पुत्र नूं आखे ना कि मेरा पुत्र शेर है, उन्हें मिसाल दी है शेर दी अपने पुत्र नाल, इस तो मुराद की है ओदी पूंछल निकल आई है। बोलो तो सही। हाँ जी, ओदा मूँह शेर वर्गा बन गया, ओदे जनाब इत्थे गर्दन ते वड्डे वड्डे वाल आ गए, ओदियां टंगां तैयार हो गई। उन्हें क्या मेरा पुत्र ते शेर है, ਇਹਦਾ मतलब 4 टंगा नहीं जे बनिया, ओदी पूंछल नहीं जे बनी। हाँ जी, ओदे दंद शेर वर्गे नहीं होए, ओदी गर्दन ते वाल नहीं उगे, वो जंगल च नहीं रहन लग पिया, वो जनाब कच्चा गोश्त नहीं खान लग पिया। हाँ जी, वो चीरन फाड़न नहीं लग पिया। उन्होंने क्यों आख्या कि शेर है? एक सिफत जिहड़ी है, सिर्फ एक सिफत ओदी बयान हुई है। मिसल दे अंदर एक सिफत या 2 सिफतां बयान होंदियां ने, बराबर ही नहीं जो हुंदी। बंदा जो कहता है मेरा पुत्र शेर है, इसका मतलब होंदा है कि शेर की बहादुरी वाली एक सिफत अपने पुत्र के अंदर साबित करने वास्ते कह दिंदा है मेरा पुत्र ते शेर है। तवज्जो है ना आपकी? ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा वो ही बन गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाया, मैं मिसाल कुरान चो दे के फिर अगे चलना। कुरान मुकद्दस फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, अल्लाह दे नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम दी मिसाल एवें ही है, ईसा अलैहिस्सलाम दी मिसाल एवें ही है जिवें आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आदम जैसे ने, आदम दी मिसल ने। लेकिन जो असी वेखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नूं ते आदम अलैहिस्सलाम नूं ते मिसल नजर नहीं जे आंदे। आदम अलैहिस्सलाम दी उम्र 1000 साल दे करीब सी, ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्र 33 साल सी। बराबर हो गए? थोड़ा समझो यार, मैं आगे भी चलना, थोड़ा जे बोलो, वक्त थोड़ा हुंदा है, थोड़ा जे बोलो, मैं जरा तेजी ना लगे चलना। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं सी करवाई, आदम अलैहिस्सलाम की शादी हुई सी, दोवें इक्को जे हो गए? इस तरह नहीं होए। ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद कोई नहीं सी, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, हैगी है। आदम अलैहिस्सलाम की भी औलाद नहीं है ना, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, बराबरी नहीं हुई। आदम अलैहिस्सलाम जिहड़े ने
उन्होंने 1000 साल उम्र पाई है। ईसा अलैहिस्सलाम की 33 साल। मैं होर भी काफी कुछ दस सकदा, लेकिन किस्सा मुख्तसर यह है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया तो रुखसत हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम आसमाना ते उठा ले गए, बराबरी कोई नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह फरमा रहा है इन्ना मसला ईसा, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। ये मसल लफ्ज है ना, इन्ना मसला। अल्लाह फरमाया ईसा दी मिसाल आदम जैसी है। ईसा अलैहिस्सलाम दी मां है आदम अलैहिस्सलाम दी अम्मा, इस लिहाज नाल भी रल दे नहीं। एक लिहाज नाल ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम नाल मिलदे ने। किस लिहाज नाल? आदम अलैहिस्सलाम दा भी बाप नहीं, अल्लाह दी कुदरत नाल पैदा होए ने। ईसा अलैहिस्सलाम दा भी बाप कोई नहीं, सिर्फ एक चीज रलदी सी। लेकिन इच भी फर्क है। आदम अलैहिस्सलाम दे बारे च ये हुक्म है कुरान मुकद्दस है कि असां खलक़तु बियदिया, रब फरमाया असी अपने दस्ते मुबारक नाल इहनूं बनाया है। ते ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे च आंदा है सूरह मरियम दे अंदर, जिब्रील ने आके फूक मारी है आस्तीन दे अंदर कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हजरत मरियम दे आस्तीन दे अंदर फूक मारी है कि हमल ठहर गया। ये भी फर्क है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे है ईसा अलैहिस्सलाम आदम दे मिसल ने। इसदा मतलब सिर्फ एक चीज रलदी है, एक चीज रलदी है कि ईसा अलैहिस्सलाम दे भी वालद कोई नहीं और आदम अलैहिस्सलाम दे वालद कोई नहीं। अल्लाह फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आदम दी मिसल ने, आदम वर्गे ने, आदम जै ने। इहदा मतलब मिसल लफज उत्थे इस्तेमाल हो जाता है अरबी दे अंदर जिथे एक चीज भी रलदी होवे। रब फरमाया महबूब इन्हों फरमा दियो मैं तुहाडे मिसल बशर हाँ। इहदा मतलब सारा कुछ तुहाडे वर्गा नहीं। फरमाया किस लिहाज दे नाल मिसल हाँ, तुहाडे वर्गा किस लिहाज नाल है? फरमाया इस लिहाज नाल कि मैं भी मखलूक हाँ, तुसी भी मखलूक हो। मेरा रब भी कायनात दा मालिक है ते तुहाडा रब भी कायनात दा मालिक है। इस लिहाज नाल मैं तुहाडे वर्गा हां। इस लिहाज नाल बंदे आख्या कि जी हुजूर साडे वर्गे होंदे ने। और मैं जनाब पहले भी एक बार बयान किया है, मैं समझदा सी एवें किताबां च लिख छोड़िया ते खुद इन्हां दा बंदियां दा अकीदा नहीं होना। लेकिन मैं कन्ना ना सुनिया। मैं कोई आप बीती नहीं सुनाना। मैं एक जगह ते हमाम से गया तो उत्थे एक मौलवी साहब जरा दाढ़ी मुबारक तवील सी और इशाद फरमा रहे सी। दो चार गाहक बैठे सी, उन्होंने कह रहे सी ए मौलवी एवं नबी नूं वधाई खड़ा है। अल्लाह जो कुरान च कहंदा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिओ मैं तुहाडे वर्गा। अल्लाह साडे वर्गा नबी नूं कही जांदा है, ये वधाई खड़े ने। ये इस तरह के कोई कमो बेश अल्फाज सी वो जेड़े मेरे कन्नां च बह। मैं कहा यार कैसा दरस दे रहे हैं। ये दरस दा लुबे लुबाब और सारा खुलासा ही है कि नबी नूं थोड़ा जिहा भी एहतराम नहीं देना। अपने वर्गे सी वो आखे कासिद सी ते कासिद बन के आए तो उन्होंने पैगाम दे दिता है। बस हर महफिल च नबी नबी ते हर खत्म ते नबी दा जिक्र ते हर रोज ही नबी दा जिक्र ते मुसल्ले ते नबी दा जिक्र। हाँ जी, तो मैं गुफ्तगू मेरी थोड़ी बहुती हुई बहरहाल मैं उस पासे नहीं जाना। मैं सिर्फ इशारा करना चाहना कि मिसल लफज तो ये बंदा ये अंदाजा ना लाए कि हुजूर साडे वर्गे सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कायनात के अंदर हुजूर तो आला रब ने पैदा ही नहीं किया। उच्ची जरा बोलो। एक तो ऐसे आयत के अंदर रब फरमा दिता है कि तुहाडा नबी दा की फर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां फरमा दिओ इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुहाडे ही वर्गा। इत्थे भी मजीद गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इशारा करना या अल्लाह अबू बकर नूं कहना है। फरमाया नहीं अबू बकर नूं नहीं आखना मैं तेरे वर्गा है। या अल्लाह उमर नूं आखना है मैं तेरे वर्गा। फरमाया नहीं या अल्लाह किन्नू आखना है मैं तुहाडे वर्गा ही है। फरमाया गुलामां नूं नहीं आखना मैं तुहाडे वर्गा। या अल्लाह फिर किन्नू आखना है? फरमाया मक्के दे काफिर खड़े होण ओ तैनू आंदे ने तू साडे वर्गा नहीं, असीं तेरे वर्गे नहीं। तुहाडे कोलों असीं दीन किवें लै सकदे हां? तुहाडे कोलों दीन किवें लै सकदे हां? तुसीं साडे वर्गे नहीं, असीं तुहाडे वर्गे नहीं। इस वास्ते महबूब इन्हां काफिरां नूं कह छड्डो, अबू जाल नूं आखो, अबू लहब नूं आखो, उतबा शैबा नूं आखो कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, तुहाडे ते मेरे च फर्क कोई नहीं, मैं भी तुहाडे वर्गा इंसान ही हां। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, फरमाया फर्क इन्ना है मेरी तरफ
अल्लाह दा फरिश्ता वही लैके आंदा है ते तुहाडे वल नहीं आंदा। उंज मैं तुहाडे वर्गा। किहनू आख्या? बोलो यार, सानू तो खबर ही नहीं मैं की बोलदा पिया। किहनू आख्या? कुफार नू आख्या, काफरां नू आख्या भी इन्हां नू आखो मैं तुहाडे वर्गा। हुजूर ने काफरां नू कहा सी, किसी काफर नू इजाजत दोगे? वो खड़ा हो गया आखे मैं तुहाडे नबी जैसा। बोलो ते सही यार। इस वास्ते मैं अर्ज क्या करना, नबी इस लिहाज दे नाल भी साडे जैसे नहीं, इस लिहाज दे नाल भी साडे जैसे नहीं। अल्लाह दे महबूब वल वही आंदी है, साडे वल वही नहीं आंदी। हुजूर कलमा इंज पढ़दे सी, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह दा आखिरी रसूल हां। सरकार एक कलमा इंज पढ़दे सी। अज तू ते मैं इंज कलमा पढ़ांगे, इस्लाम तो फारग हो जावांगे, मुसलमान नहीं जे रवांगे। हुजूर कलमा इंज पढ़दे सी, इन्नी रसूलुल्लाह। सानू पढ़ना पएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एदा मतलब है इस लिहाज दे नाल भी बराबरी कोई नहीं। अगर कोई आखे जनाब जिस्म दे लिहाज दे नाल, हुजूर जिस्म दे लिहाज नाल साडे वर्गे सी। दो ही हाथ, दो ही अखा मुबारक, एक ही मतलब जुबान, जुबाने मुकद्दस, जिस्म साडे वर्गा। मैं आख्या इंज भी नहीं जे रलदा। क्यों? इस वास्ते मेरी ते तेरी उंगली उठदी है, इशारा पुत्र नू करना है ते पुत्र गल नहीं जे मनदा। इमामुल अंबिया दी उंगली मुबारक उठदी है ते हजरत अब्बास फरमांदे ने पंगूड़े दे अंदर हुजूर आराम पे करदे सी। उंगली दा इशारा जिधर करदे जांदे सी, चंद भी उधर टुरिया जांदा सी। तेरी ते मेरी उंगली भी मुस्तफा दी उंगली मुबारक नाल। एदा मतलब मैं एदे ते भी गुफ्तगू कर सकना, बदन दे लिहाज नाल भी नहीं जे मिलदे। मेरे ते तेरे मुंह चों फूक निकलदा है। इमामुल अंबिया साहबा गवाह ने, साहबा फरमांदे ने सरकार जदों गुफ्तगू फरमांदे सी, मुंह मुबारक दे अंदरों नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां सी। इस लिहाज दे नाल यानी बदन दे लिहाज नाल भी सरकार साडे वर्गे नहीं, असी हुजूर जैसे नहीं। मैं ते तू बोलना जनाब गल बनदी है, गुफ्तगू बनदी है जनाब, वाज कह लो, नसीहत कह लो, गल कह लो, झूठ भी ते सच भी। अगर बाजार दे अंदर बैठे हैं विचे ही अमीज़ जोड़ती, लेकिन मेरी जुबान भी सरकार दी जुबान जैसी नहीं, ना किसी होर दी जुबान हुजूर दी जुबान जैसी है। इस वास्ते मैं बोलना ते गल बनदी है, गुफ्तगू बनदी है, अल्फाज बनते ने। मेरे आका मुंह मुबारक चो जुबाने मुकद्दस फुलान, दो चीज़ां बनदियां ने, या अल्लाह दा कुरान बनदा है या मुस्तफा दी हदीस बनदी है। जुबान भी नहीं, मैं वेखा ते जनाब छत तक वेख सकना वा, ज्यादा तो ज्यादा इस तो पार नहीं जी वेख सकदा। तुसी वेखो ते जनाब पहले आसमान तक वेख लोगे, जे ज्यादा ही पहुंच हुई तो दूजे तक वेख लोगे। हाँ जी, कोई रूहानी परवाज कर लो। मेरे आका जमीन ते बैठ के निगाह उठा लैन ते जन्नत दियां हूरां पईयां नजर आंदियां। एदा मतलब है कोई आखे जी मैं तो इस वास्ते गया सी, साडियां अखां हुजूर नाल लड़दियां ने, साडियां दे हत्थ हुजूर नाल रलदे ने, साडी जुबान नबी नाल रलदी है, साडा ते सीना, मैं कहा तेरा ते सीना। बीवी कोल अजकल नहीं बैठदी, सौण बादे दे मौसम दे अंदर कहंदी जा ना तो भी कदी लिया कर। मुस्तफा दा सीना मुबारक इंजदा है, हुजूर दे सीने दा भी जिक्र आंदा है ते अल्लाह कुरान दे अंदर कसमां उठांदा पिया है। इदा मतलब है जिस्मानी लिहाज दे नाल भी साडे वर्गे नहीं। कोई आखे जनाब इस लिहाज दे नाल साडे वर्गे ने, खान पीन दे हिसाब नाल साडे वर्गे। आ बुखारी उठा ले, असी सुबह भी खाना हुंदा है ते दोपहरे भी खाना है ते शामी भी, जदों दिल करे खाने आ, जदों दिल करे पीने आ। बुखारी शरीफ है, इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खा रहे ने ना पी रहे ने जनाब। कहले हदीस आलम भी लिखिया है, उन्हें इब्ने कय्यम भी लिखिया भी 21 दिन ते 40 दिन 40 दिन तक इमामुल अंबिया ना कुछ खा रहे ने ते ना पी रहे ने। साहबा ने पूछा, आपने फरमाया मैं सौमे विशाल रखिया होया, रोजा रखिया किन्ने दिना दा? 20 दिना दा, 25 दिना दा रोजा, 40 दिना दा रोजा। एक दिन शहरी कीती है ते 40वें दिन इफ्तारी करनी है। तुहाडे चो कोई कर सकदा है? ते फिर बोलो ते सही ना यार। हाँ जी, तुसी आखो भी असी भी 5-4 दिन कढ़ लैने।
ना जी ना, सवेरे असां देखिया तजर्बा किया है, सवेरे सैरी की होवे ते टका के की होवे ते शामी दस्तरखान ते बैठे गवांढी का भी ख्याल नहीं होंदा भी इन्हें पानी पीना है कि नहीं। बंदा समझदा भी पूरा जग मेरे अगे रखो, पूरा जग मेरे अगे रखो। हाँ जी, ये सुबह भी अच्छे तरीके नाल खाना खाता है, शाम हो गई है। इमाम उल अंबिया ने सौमे विसाल रखा है। आले सुन्नत दी किताब बुखारी शरीफ है, आले सुन्नत दी किताबां च भी लिखा है सौमे विसाल दा मतलब लंबा रोजा। एक दिन सैरी की है, 2 दिन गुजर जान, 10 दिन गुजर जान, 20 दिन गुजर जान, 40 दिन गुजर जान, 40 दिनों तो बाद इफ्तारी हो रही है, ना कुछ खादा जा रहा है ना पीता जा रहा है। सहाबा भी दिल ख्याल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नकल करिए, हुजूर दे समल ते इस हुक्म ते अमल करिए, हुजूर दे समल दे पीछे चलिए, रोजे रख ले, सौमे विसाल दी नीयत करके रोजे रख ले। दिहाड़ियां 4 गुजरियां ने है विसाल, दिहाड़ियां 4 गुजरियां ने, होया की है कोई उठन वेले कंध दा सहारा पिया लैंदा है, कोई सोटी दा सहारा पिया लैंदा है, कोई आंदा उठाई यार मैनू। सरकार फरमाया खैर चेहरे उतरे पे ने, मुंह जनाब निकले हुए ने, छोटे छोटे हो गए ने, रंगत उठी खड़ी है। एक ने जुर्रत करके अर्ज की, हथ बन गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विसाल रखने हैं। सरकार फरमाया क्यों रखने हो या रसूल अल्लाह, तुसी जो रख रहे हो। हुण अबू बकर मौजूद ने, उमर मौजूद ने, उस्मान थे, मौला अली मौजूद ने। सरकार ने सारे सहाबा वाल खिताब करके फरमाया, एक जुमला इरशाद फरमाया बुखारी दे अंदर मौजूद है, फरमाया मेरे सहाबा अय्युकुम मिसली, तुहाडे चो केड़ा है ओ बंदा खड़ा होवे जेड़ा मेरे वर्गा है। ओए बोलो यार बोलो। सरकार फरमाया ओ बंदा अय्युकुम मिसली, कौन है मेरे वर्गा, कौन है मेरे वर्गा। अबू बकर नहीं जे खड़े होए, कहंदे ना जी असी किथे, हुजूर किथे। उमर नहीं जे खड़े होए, जेड़े अली उल मुर्तजा नु सरकार फरमांदे रहे मेरा भाई है, मेरा वीर है, ओ खड़े नहीं जी होए, कहंदे ना सिर सुट ले या रसूल अल्लाह, कोई तुहाडे वर्गा नहीं। फरमाया ना ना कोई मेरे वर्गा नहीं, कोई तुहाडे चो मेरे वर्गा नहीं। फरमाया जो रात हुंदी है मैं अपने रब कोल हाजिर हो जाना, मेरा रब मैनू खिलांदा भी है ते मेरा रब मैनू पिलांदा भी है। रोटी रोटी वाली खिलाने वाली गल नहीं, वो खुराक पता नहीं की होएगी, फरिश्तियां दी खुराक हो रही ना, इंसानां दी खुराक हो रही। फरिश्तियां दी खुराक की, फरिश्ते जिक्र अल्लाह दा करदे ने, उन्हां दी खुराक पूरी हो जाती है। ते असी जदों तक रात महफल 12 ते चल जाए तो बंदे कहते लंगर किन्ने बजे चलना है, इहदा मतलब है जिक्र नाल बंदे रजदे रुजदे, साडी ये हालत है। हाँ जी, फरिश्ते जेडे ने जिक्र अल्लाह दा करदे ने, हाँ जी, तो जनाब उन्होंने आदत नहीं होंदी। अर्ज क्या कर रहा है मेरे आका फरमाया तुहाडे चो कोई भी मेरे जैसा नहीं, जो रात हो जाती है मैं अपने रब कोल चला जाना। ते इसे वास्ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बोले, मियां साहब फरमांदे ने कच भी मनका ते लाल भी मनका, इको रंग दोहां दा। कच जेड़ा हुंदा है ना शीशा ते हीरा, ओदे बारे च फरमा रहे ने, कहंदे ने कच भी मनका ते लाल भी मनका, इको रंग दोहां दा। जद ले जाइए जरगर दे वल्ले, फर्क लखां कोहां दा। वो कहंदे ने जनाब मियां साहब फरमांदे ने कच भी ते मनकाइए ते हीरा भी मनकाए, तू आखे कच हीरे नाल रल जाएगा। फरमाया रलदा नहीं जे,